एनसीपी चीफ शरद पवार बीते 2 दिनों से औरंगाबाद के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने राजनीति से जुड़े अपने तमाम तरह के अनुभव कार्यकर्ताओं के साथ साझा किए। सोमवार को वो शहर के मराठवाड़ा कैंसर हॉस्पिटल के उद्घाटन के लिए भी आए हुए थे। इस दौरान शरद पवार ने भाषण देते हुए अपनी कैंसर से लड़ाई का जिक्र करा। उन्होंने कहा कि अगर प्रबल इच्छा शक्ति हो तो हर मुसीबत से लड़ा जा सकता है। अपनी कहानी सुनाते हुए शरद पवार ने कहा कि जब साल 2004 में उन्हें कैंसर डिटेक्ट हुआ था तब डॉक्टर ने उनसे कहा था कि जो भी काम बचा हो उसे निपटा लीजिए, क्योंकि अब उनके पास सिर्फ 6 महीने का समय बचा है। आगे शरद पवार ने कहा कि लेकिन मैंने डॉक्टर को बोला कि तुम शांत रहो, जरूरत हुई आपको पहले पहुंचा कर जाऊंगा। साल 2004 से आज 2022 का आधा साल गुजर गया है। मैं आज भी सप्ताह में 4 दिन बाहर रहता हूं। औरंगाबाद के मराठवाड़ा कैंसर हॉस्पिटल के उद्घाटन के दौरान बोलते हुए शरद पवार ने यह पूरा किस्सा सुनाया, अपनी कैंसर से जूझने की, कैंसर को हराने की कहानी सुनाई जो भावुक कर देती है। उन्होंने कहा, मैंने लोकसभा का फॉर्म भरा था जिसकी वजह से मुझे पूरे महाराष्ट्र में घूमना पड़ता था। उस समय मेरे साथ डॉक्टर भापकर जलील रहते थे। उन्होंने मुझे कहा कि आपके चेहरे पर सूजन दिख रही है। हमने जांच की है, डॉक्टरों का कहना है कि कैंसर हो सकता है। जिसके बाद मैं न्यूयॉर्क गया, जहां मुझे बताया गया कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। वहां उन लोगों ने मुझसे पूछा था कि आप यहां क्यों आए हो। मैंने उनसे कहा कि आपका हॉस्पिटल बड़ा है इसलिए यहां आया हूं। तब उन लोगों ने मुझे बताया कि हम महाराष्ट्र के डॉक्टर प्रधान की सलाह लेते हैं। जिसके बाद मैं दोबारा महाराष्ट्र आया और ऑपरेशन करवाया। जिसके बाद एक नए डॉक्टर ने मुझसे कहा कि तुम अपने बचे हुए काम कर लो, तुम्हारे पास सिर्फ 6 महीने बचे हैं। तब मैंने उनसे कहा कि शांत बैठो, मैं कहीं नहीं जा रहा, जरूरत हुई तो पहले तुम्हें पहुंचाऊंगा। शरद पवार ने कहा कि मुसीबत से बाहर निकलने के लिए जिद और प्रबल इच्छा शक्ति की बहुत जरूरत होती है। उन्होंने लातूर के किल्लारी में आए भूकंप की भी याद दिलाई। कहा कि गणपति विसर्जन का आखिरी दिन था जो मुख्यमंत्री के लिए एक महत्वपूर्ण दिन था। उस समय मैं मुख्यमंत्री था। तब महाराष्ट्र के परभड़ी में गणपति विसर्जन के दौरान देर होने की वजह से मैं सुबह 4 बजे सोने के लिए गया। तभी मेरे कमरे की खिड़कियां हिलने लगी। मैं समझ गया कि भूकंप आया है। बाद में पता चला कि किल्लारी में भूकंप आया था। मैं तुरंत विमान के जरिए सुबह 7 बजे भूकंप पीड़ित इलाके में पहुंचा। वहां हजारों लोगों की मौत हो चुकी थी। मैं मुंबई नहीं गया, वहीं रुका, विस्थापितों का पुनर्वसन कराया। इसलिए कहता हूं कि मुसीबत से लड़ने के लिए प्रबल इच्छा शक्ति होना जरूरी है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।